नीतीश कुमार जी एक ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो सिर्फ रोहतास जिला नहीं, पूरे बिहार को, चाहे वह जिला में जाएं चाहे नहीं जाएं, वो उन्होंने हर जगह पर हर जिले को बहुत कुछ देने का काम किए हैं। बिहार की चौमुखी विकास उनकी सोच है। पूरे बिहार के विकास में वो अपनी विकास समझते हैं और उसी क्रम में जब रोहतास जिला में उनका आगमन होता है तो उनके आगमन पर, वो भी आगमन वैसा जगह पर हुआ है जहां पर नीतीश कुमार जी एक पहाड़ के तराई में दुर्गावती जलाशय योजना है, मलीपुर पंचायत है। मलीपुर पंचायत सुदूर इलाका है जहां एक जमाना में वहां के लोग दाने दाने के लिए मुहताज थे। उस इलाके में आतंकवाद, उग्रवाद और जितने गिरोह थे वह रहा करते थे। दुर्गावती और कैमूर के पहाड़ी पर, रोहतास के पहाड़ी पर लोग जाने से डरते थे। उस इलाका में पहुंचे और दुर्गावती जलाशय योजना नीतीश कुमार का देन है, वह चालू हुआ और उस जलाशय योजना को और जीर्णोद्धार के लिए और वहां पर पर्यटकों के लिए इको पार्क निर्माण करके उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया रोहतास जिला को। यही नहीं, एक और उनकी पहाड़ पर योजना है, रेहल से रोहतासगढ़ किला और चौरासन तक उन्होंने रोड बनाने का निर्णय लिया, योजना दिए हैं। अगर उस पहाड़ी पर वह रास्ता बन जाती है तो जो पर्यटक आएंगे उनको रोहतासगढ़ किला हो या चौरासन हो वैसे जगहों पर, या गुप्ता धाम हो वैसे जगहों पर वे दर्शन करेंगे, गुप्ता भगवान की, शिव शंकर भगवान की दर्शन करेंगे। और रोहतास किला जो रोहतास के नाम पर, राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित के नाम पर जो रोहतास किला बना हुआ है, वहां पर भी ऐतिहासिक जगह है, तो पर्यटकों की बढ़ने की संभावना है। दूसरी चीज, नीतीश कुमार जी को आने पर रोहतास जिला में जितनी समस्या थी, जैसे कहीं रोड की समस्या है, आपको करहगर से जो धर्मपुरा रोड जाती है उस रोड को भी वो बनाने का काम निर्णय लिए हैं। आपको कोचस में एक जाम की समस्या है, वहां पर भी बाईपास देने का काम किया, वहां बस स्टैंड बनाने का काम किए हैं। इसके अलावा वो कुदरा से लेकर चिनारी तक रोड को दोहरीकरण करने का योजना बनाए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे डेहरी में अकोड़ी गोला से राजपुर प्रखंड को चौड़ीकरण करेंगे, आयरकोटा से अमरा तालाब पथ को चौड़ीकरण करेंगे और अकोड़ी गोला में हर समय जाम की समस्या रहती है, उसको उन्होंने बाईपास बनाने का काम ये कर रहे हैं। तो इसके अलावा रोहतास जिला में 10 ऐसे ब्लॉक हैं जहां पर अंचल सह प्रखंड कार्यालय का भवन बनेगा, जिसमें आपको दावत, दिनारा, सूरजपुरा, करहगर, आपको इसके अलावा कई 10 जिला हैं, 10 प्रखंड है जहां पर उन्होंने अंचल और कार्यालय, प्रखंड दोनों कार्यालय बनाने का काम कर रहे हैं। इस तरह की चीज। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी जब रोहतास जिला में आए तो इसके पहले भी देखे होंगे कि डेहरी में उन्होंने 14,500 करोड़ रुपया दिए हुए हैं। बांध था, उस बांध को बांधकर इंदरपुरी से ऐनी काट के बीच जल संग्रह करेंगे, जब जिसपे बोटिंग होगा, लोग उसका आनंद लेंगे। इसके अलावा वहां जो सोन नदी का जल जो आएगा, उस जल को सासाराम जैसे शहर में, औरंगाबाद जैसे शहर में, इसके अलावा छोटे छोटे जो शहर हैं वहां पर भी सप्लाई करने का काम करेंगे। इससे फायदा क्या है कि सासाराम में जो आज पानी की समस्या बनी हुई है, इसके नीचे जो भी पानी है वो प्रदूषित हो गई है, या उस आर्सेनिक युक्त है या केमिकल युक्त है, उस पानी को लोग नहीं पी पाते हैं और वो सभी लोग 200, 300, 250 फीट नीचे गलाने में सक्षम नहीं है सभी लोग। कुछ लोग तो नीचे से पानी निकाल लेते हैं, लेकिन आम जनता, गरीब लोग जो है उसको अब डायरेक्ट पानी नहीं ले पाते हैं। तो वही इंदरपुरी जलाशय योजना से वो पानी, शुद्ध पानी करके, शुद्ध करने का वहां लग रहा है, मशीन लग रहा है, और वहां से शुद्ध करके सासाराम जैसे शहर को जहां पानी की समस्या बनी हुई है वहां पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब ये सोच जाए कि नीतीश कुमार जी की जो दूरदृष्टि है, उन्होंने एक बार बात कहेंगे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, एक दार्शनिक भी है, बहुत दूर की सोच रखते हैं, 50 साल आगे की सोच रखते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो जल जीवन हरियाली की बात करता? जल जीवन हरियाली पर मैं कहना चाहते हैं कि जल जीवन हरियाली मनुष्य के लिए सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रकृति ने जो हम लोग को चीज दिया है, ऑक्सीजन तो खुलेआम मिलता है, लेकिन जल की आवश्यकता, ऑक्सीजन के बाद मनुष्य को जल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जल के अभाव में, इस ऑक्सीजन के अभाव में हम 3 मिनट जीवित रह सकते हैं,
जब ऑक्सीजन हमको नहीं मिलेगा शरीर में तो मात्र 3 मिनट जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल जब नहीं मिलेगा तो 3 दिन के बाद हमारा किडनी खराब होने लगता है। इसलिए जल भी दूसरा अगर शरीर के लिए, जीव के लिए जरूरी चीज है वह जल है। नीतीश कुमार जी ने देखे कि पानी का लेयर जो है जमीन का, और जब 25-30 फीट था वह 40-50 फीट हो गया नीचे। साधारण कल चल नहीं सकता है, तब उन्होंने हर एक वार्ड को जल योजना, जल देने का काम किए हैं। इसके अलावा जल की जितनी आवश्यकता है, पानी नीचे प्रदूषित हो गया है, जल जरूरी है। आम गरीब लोग जल को ग्रहण नहीं कर पाते साधारण कल से, तब उन्होंने सोन नदी जैसे बांध बनाकर, और वही नहीं, गंगा का पानी उन्होंने गया में पहुंचाने का काम किए हैं। सोचिए, क्या कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्या कल्प करने का काम किए हैं और गंगा के पानी लाकर गया में देने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी हम लोग के लिए विश्वकर्मा और भगवान और वरदान है। इसलिए नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं, रोहतास जिला की तरफ से, अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं, यहाँ पार्टी की तरफ धन्यवाद देता हूं। नीतीश कुमार जी ने जो काम कर रही हैं उस चीज को लोग समझे और जाने और जन जन तक पहुंचावे। अगली बात मैं कहना चाहता हूं कि जब नीतीश कुमार जी DRDA भवन में समीक्षा बैठक कर रहे थे तो कुछ लोगों को, जो विपक्षी लोग थे, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, उन लोगों को नगवार लग रहा था। उनको लग रहा था कि नीतीश कुमार जी समीक्षा बैठक में पीछे की बात कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगों को, जो चाहे वह करहगर का, दिनारा का विधायक हो, करहगर का विधायक हो या सासाराम के विधायक हो, वो लोग समीक्षा कर तो बुझाता है, कुछ नहीं बुझाते। समीक्षा मतलब क्या होता है? समीक्षा मतलब कि नीतीश कुमार जी विकास दे दिए, आप योजना दे दिया, काम हो गया। समीक्षा का मतलब होता है कि पीछे भूत में और वर्तमान में और भविष्य तीनों की बातें रखी जाती है। समीक्षा के दौरान नीतीश कुमार जब शुरू किए कहना कि 2005 के पहले क्या था, तो इन लोगों को लगा कि इन लोगों पर अति गिरने लगा, पहाड़ गिरने लगा, मिर्ची लग गया, और ये लोग कोई छोड़ के, भाकपा माले के लोग, सांसद और विधायक चले गए, और इन लोगों को, मंडल जैसे लोगों को लगा कि नीतीश कुमार जी सब बातें नहीं किए, लेकिन करें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपको जानना होगा विधायक जी, इस समीक्षा बैठक में क्या हो। समीक्षा में बैठक में आप नीतीश जी के पहले क्या था, नीतीश कुमार जी क्या किए और नीतीश कुमार जी क्या करेंगे, इस सारी चीज की समीक्षा होनी चाहिए। क्योंकि जिले की समीक्षा थी, जब उन्हें बताना होगा कि 2005 के पहले एक भी स्कूल नहीं था, स्कूल में कमरे नहीं थे, शिक्षक भी नहीं थे, वहां पर गाय भेड़ बकरी बैठती थी, कुत्ता बिलार गधा बैठता था स्कूल में। नीतीश कुमार जी आए, स्कूल का रूप दिए हैं। आज गांव में स्कूल हो चाहे शहर में स्कूल हो, एक रूप दिखाई पड़ता है, और वहां पर लगता है कि वह गुलाबी कलर का जो हवन है, स्कूल है, यह नीतीश कुमार जी का देन है। मैं कहना चाहता हूं कि आपके जमाने में नीतीश कुमार के जमाने में बहुत अंतर है। नीतीश कुमार जी आए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम किए हैं, मेडिकल कॉलेज, और इसके बाद जो GNM का प्रशिक्षण, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने का काम किए हैं। हर पंचायत में 10+2 स्कूल देने का काम किए हैं। और आपके जमाना में क्या हो रहा था? आपके जमाना में 2005 के पहले चरवाहा विद्यालय, पहलवान विद्यालय, और उसके पहले संस्कृत विद्यालय। ठीक है, संस्कृत विद्यालय में नहीं, वहां पर पढ़ते हैं लोग, लेकिन चरवाहा पहलवान विद्यालय में आप क्या पढ़ाते हैं? वहां पर तो मात्र आप या तो चरवाहा का डिग्री देंगे या पहलवान का डिग्री देंगे। लेकिन आप में अंतर नीतीश कुमार जी, यही अंतर है, यही खूबी है। नीतीश कुमार जी इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, और आप इस समाज को सबसे एजुकेशन के क्षेत्र में गर्त में डाल देना चाहते हैं। वही नहीं, अति पिछड़ा समाज को भी देने का काम किया है, खासकर अल्पसंख्यक लोगों को भी यह तालीम की बात कहे और अल्पसंख्यक लोगों को तालीम देकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी की खूबी है। मैं कहना चाहते हैं कि एक जमाना था जब पहाड़, कैमूर की पहाड़ी और रोहतास की पहाड़ी जब है, एक उग्रवाद और आतंकवाद से जूझ रहा था, वहां पर कोई जाने से डरता था। वो स्थिति नीतीश कुमार जी आज वहां के माहौल को शांत करने का काम किए हैं। अब आराम से आप कहीं जाइए, रेहल जाइए, नौहट्टा जाइए, चुटिया जाइए, कहीं जाइए, सुशासन की सरकार है, किसी तरह की डर भय की सरकार नहीं है। अब रात को भी कहीं जा सकते हैं, नीतीश कुमार का देन है। इसलिए नीतीश कुमार जी धन्यवाद के पात्र हैं, और रोहतास जिला उनको धन्यवाद देता है कि आपने इस तरह से तरक्की करिए, और आने वाले चुनाव में हम 7 के 7 सीट जीतने का काम करेंगे, और जीत कर फिर बिहार में 225 सीट की बातें हुई हैं, 225 से अधिक लाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी अगला हमारा फिर मुख्यमंत्री होंगे, तब हमारा बिहार का संपूर्ण विकास और होगा। और मैं यह भी कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी अगर होते 2005 के पहले, तो झारखंड अलग नहीं होता। झारखंड होने का दुख है, झारखंड अलग होने का बिहार का दुख है, क्योंकि झारखंड में ही सारी संपत्ति है, चाहे कोयला हो, जंगल हो, लोहा हो, सब कुछ है। लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं थे, दूसरे की शासन थी,
और झारखंड अलग हो गया और हमारा छोटा भाई अलग हो गया, बिहार में कुछ नहीं बचा है। चाहे उत्तरी बिहार बाढ़ का इलाका है और दक्षिणी बिहार में अगर कोई उपजाऊ इलाका है तो ये रोहतास के शाहाबाद के इलाका और कुछ औरंगाबाद गया का इलाका, अरवल का इलाका यही उपजाऊ है। बाकी जगह सुखाड़ है तो बाढ़ है। फिर भी नीतीश कुमार जी बिहार को इतना आगे बढ़ाने का काम किया है। अगर पुराना बिहार होता नीतीश जी के हाथ में तो आज हमारा बिहार पूरे देश में सबसे आगे होता। यह हम लोग को अब दुख होता है कि झारखंड अलग होता है, हो गया। नीतीश कुमार जी और 10 साल 15 साल पहले होना चाहिए, नीतीश कुमार जी को बिहार की गद्दी पर होना चाहिए। लेकिन अब फिर भी जब हुए तब बिहार को बहुत कुछ दिए हुए हैं और आगे भी हम चाहते हैं नीतीश कुमार जी गद्दी पर बैठे। यही कहते हुए आपको धन्यवाद देता हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आपने बोला कि सारे विधायक भाग गए थे, लेकिन सासाराम का विधायक भी भाग सभी लोग हटने की बात नहीं किए। कुछ विधायक जो हैं भाकपा माले के, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, वो समीक्षा बैठक छोड़ के चले गए। लेकिन सासाराम के विधायक और दिनारा के विधायक, एलो राजद के विधायक लगभग थे। लेकिन जो समीक्षा बैठक में बातें होनी चाहिए थी, जो बातें हो रही थी, नीतीश कुमार जी 100% सही बोल रहे थे। लेकिन जो उनको मन लायक बातें नहीं थी या जो उन्होंने गलती की थी उसको नीतीश कुमार जी बता रहे थे, इस पर उन लोग को अच्छा नहीं लग रहा था। जब वो इतिहास में 2005 के पहले जो कमियां खामियां त्रुटियां थी, अगर उसको नहीं रखेंगे तो जिले की समीक्षा क्या हो सकती है? जिले की समीक्षा अतीत की बातें, वर्तमान की बातें और भविष्य की बातें, ये तीनों पर बातें होती है, तब असली समीक्षा होता है। विपक्ष तो कह रहा है कि थके हुए मुख्यमंत्री आप इतना काम करवा रहे हैं और दुर्गति यात्रा पे है। विकास, देखिए विपक्ष के लोग जो हैं कथनी करनी और उनका अपना मुंह सेतिया का मुंह है, कुछ बोल देंगे। अपने अतीत में क्या किए हैं वो क्यों नहीं बताते हैं कि हम क्या किए हैं? उनका तो यही सुनिए, देखिए कुछ समाज के वैसे लोग हैं, 2-4-5% वैसे लोग हैं जो गलत में अपनी भलाई चाहते हैं। वह चाहते हैं कि यह जंगल राज रहे, वह चाहते हैं कि यहाँ पर लूट खसोट वाली राज रहे, तब उनकी न चोरी या लूट खसोटी चलेगी, तब न घोटाला चलेगा। अगर वैसी राज नहीं रहेगा तो उनका दाल नहीं गिरेगा। वैसे लोग भी समाज में हैं। नीतीश कुमार जी हमेशा परिवारवाद पे बोलता है। अब चर्चा ये भी है कि निशांत कुमार भी जेडी ज्वाइन करेंगे। देखिए निशांत कुमार जी जेडी ज्वाइन करेंगे, नीतीश कुमार क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे? वो बिहार में नीतीश कुमार जी का बिहार के हर लोग जो हैं उनके परिवार के लोग हैं, उसी में निशांत कुमार जी हैं। और निशांत कुमार जी, अगर हम लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी नहीं कहते हैं कि वो जेडी ज्वाइन करे, हम लोग कहते हैं, यहाँ के लोग कहते हैं नीतीश कुमार जी के सुपुत्र जो है, पार्टी कार्यकर्ता कहता है कि निशांत कुमार जी आवे राजनीति में, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारा दबाव है, हम लोग का दबाव है वो आवे। नीतीश कुमार जी कभी परिवारवाद की बात नहीं की है, ना करेंगे।